तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य भक्त थे। वह राम की किस हद तक आराध्य मानते थे कि कहीं अन्य जाने की उनके मन में विचार ही नहीं आता था। उन्होंने कहा है, एक भरोसो एक बल, एक आत्मविश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। यहां मैं कुछ वो प्रसिद्ध चौपाइयां रामचरितमानस से ले रही हूं जो हमें तुलसीदास जी के भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य विश्वास और आस्था दिखाती हैं। वो किस कदर राम के भक्त थे, इसको यहां वर्णित करेंगे। तो एक भरोसो एक बल, वो एक को छोड़कर, श्री राम को छोड़कर किसी और को अपना आराध्य मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सिर्फ एक पर ही उन्हें विश्वास है, एक की शक्ति पर ही वो विश्वास करते हैं। एक भरोसा, किस पर भरोसा है उनको? भगवान राम। एक बल, उसी की शक्ति पर उन्हें विश्वास है, और एक आत्मविश्वास, और उनके मन में यह निश्चित धारणा है कि श्री राम के अतिरिक्त किसी और को वो मान ही नहीं सकते, किसी और के प्रति उनका झुकाव है ही नहीं। एक आत्मविश्वास और एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। राम घन श्याम, चातक पक्षी आप सभी जानते हैं कि वो निरंतर चंद्रमा को देखता रहता है। चंद्रमा को क्या देखता है? वो जो चातक पक्षी है वो बारिश का पानी पीता है, तो इसलिए वो क्या करता है कि घन श्याम, घन श्याम माने काले बादलों को निहारता रहता है कि बारिश होगी तो वो पानी पिएगा। इसलिए वो क्या करता है? निरंतर देखता। कहते हैं तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। बहुत सुंदर रूपक का प्रयोग यहाँ पर किया है उन्होंने कि राम कैसे, राम घन श्याम, घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। वो अपने आप को चातक मानते हैं जो राम के लिए निरंतर, जैसे चातक जो है वो घन श्याम यानी काले बादलों को निहारता रहता है, वैसे ही तुलसीदास जी निरंतर राम को निहारते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे चातक रूपी घनश्याम, चातक रूपी जो तुलसीदास हैं वो निरंतर किसको देखते हैं? राम। जिस तरीके से चातक घनश्याम को देखता है, उसी तरीके से तुलसीदास जी किसको देखते हैं? निरंतर राम को देखते हैं। कहा जाता है कि एक बार तुलसीदास जी और सूरदास जी वृंदावन में थे और सूरदास जी ने कृष्ण की छवि का उन्होंने वर्णन किया और उन्होंने उनके मंदिर दिखाए। बहुत प्रसन्न हुए तुलसीदास जी उनकी छवि को देखकर, उनके मंदिर को देखकर और सूरदास जी के आराध्य को देखकर। लेकिन उन्होंने कहा, का छवि वर्णो आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके, धनुष बाण लोहा। बहुत सुंदर है, आपकी छवि बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, लेकिन तुलसी का मस्तक एक ही जगह झुकता है। आप में और राम में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन का छवि वर्णो आपकी, आपकी छवि जो है इतनी खूबसूरत है कि उसका वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। भले बने हो नाथ, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत ही आकर्षक लग रहे हो, लेकिन तुलसी मस्तक तब झुके, लेकिन ये तुलसी का मस्तक श्री राम के आगे ही झुकता है। तब झुके, धनुष बाण लोहा। क्या फर्क था दोनों में कि राम के हाथ में धनुष बाण है और कृष्ण के हाथ में मुरली है। तो कहते हैं कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत ही आकर्षक लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, लेकिन ये तुलसी सिर्फ उसी के सामने सिर झुकाता है जिसके हाथ में धनुष बाण होता है। तो आप धनुष बाण लो, अपने हाथों में ले लो, तो तुलसी जरूर आपको अपना आराध्य मान लेगी। क्या दिखाती है सब बातें कि तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे, यानी श्री राम के अतिरिक्त वह संसार में और किसी को मानते ही नहीं। बड़ी सुंदर बात कहते हैं वो कि सारा संसार जो है वो कैसा है? राम में है।
कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, यार संसार जो है वो संपूर्ण संसार सिया राम से युक्त है। यानी यहाँ पर जो कुछ है वो सब सिया राम के अधीन है। सिया राम मैं सब जग जानी, सारा संसार जो है उनके अधीन है, सारे संसार में वो व्याप्त हैं। और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, मैं अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करता हूँ। किसको प्रणाम करता हूँ? उस संसार के रचयिता को, उस संसार के स्वामी को, उस संसार के आराध्य को और उस संसार के बनाने वालों को। सब कुछ जहाँ पर सीता और राम में है, सिया राम में सब कुछ उसी के राम और सिया का रूप ही उसमें बसा हुआ है। ऐसे में जो सिया राम संसार में व्याप्त हैं उनको करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, मैं अपने हाथ जोड़कर जोर जुग पानी ऐसे प्रणाम नहीं करता, विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो उनका जो राम और सीता के प्रति जो भक्ति भाव है वह ऐसा भाव है कि आप चाहे रामचरितमानस उठा लें या विनय पत्रिका उठा लें, उनकी कोई भी रचना है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कुछ भी, तो जो उसमें सब में एक ही भाव मिलता है कि वो अनन्य भक्त हैं श्री राम के। और एक रचना देखती हूँ, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। बहुत सुंदर बात कही यहाँ पर कि कैसी कथा है राम की। जो संशय होते हैं, जो अपने मन में कभी शंकाएं आते हैं, जैसे आप जानते हो कि सती ने भी जब भगवान शिव राम के बारे में उनको बताते हैं तो उनको भी अपने मन में संशय हो जाता है कि कैसे राम हैं, अगर वो ईश्वर का अवतार हैं, इतने महान हैं, तो वो इतने ज़्यादा सिया के वियोग में विचलित क्यों हो जाते हैं, संशय करती। तो कैसी है राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग, कैसे पक्षी को उड़ा देती है, जो संशय रूपी पक्षी हैं। बहुत सुंदर रूपक की, मतलब रूपक कहा जाता है कि, और कहा क्या जाता है, आप साक्षात ही देख सकते हैं कि संपूर्ण रचनाओं में तुलसीदास ने रूपक का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। जैसे अभी राम घनश्याम है, राम और घनश्याम, कैसे राम घनश्याम है जो मैंने बताया, वहाँ पर भी रूपक है, यहाँ पर भी रूपक। संशय विहग उड़ावन हारी, संशय रूपी जो विहग हैं, जो पक्षी हैं, उनको उड़ा देती है। यानी किसी के मन में जो शंकाएं होती हैं वो शंकाएं खत्म हो जाती हैं। जो राम के चरित्र को समझ लेता है, जो राम को जान लेता है, जो राम में हो जाता है, तो राम कथा जानेगा कब? जब कथा सुनेगा। तो कथा का जब श्रवण करता है, कथा को जब समझ लेता है, गुण लेता है, आत्मभूत कर लेता है, तब क्या होता है? संशय विहग उड़ावन हारी। फिर वो हमारे मन में जितनी भी शंकाएं होती हैं उन्हें वो दूर कर देता है। कौन दूर कर देता है? उनकी भगवान राम की जो कथा है, वो हमारे मन में जो संशय पैदा होते हैं, कभी हम मानते हैं कि राम अवतारी हैं, कभी मानते हैं नहीं, उनका तो जो रूप है वो बिल्कुल मानव जैसा ही है, ऐसा कोई विशेष बात तो उनमें नहीं थी। लेकिन जब उनकी कथा को सुनते हैं, जब उनकी विचित्रताओं को समझते हैं, जब उनकी महानताओं को समझते हैं, जब उनकी चरित्र की अलौकिकता को समझते हैं, तब जितने भी मन में संशय होते हैं, आप जानते हो सती ने क्या किया था? सीता जी का रूप धारण करके वन में बैठ गई थी। रास्ते में जिस रास्ते से भगवान श्री राम लक्ष्मण गुजर रहे थे, वो उसी रास्ते पर बैठ गई। और जब उन्होंने देखा तो भगवान राम ने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने कहा कि आप वन में अकेली क्यों घूम रही हैं माता? पिता कहाँ हैं? कहाँ हैं शिव जी? और वो हौकला जाती है, शर्मिंदा हो जाती है, बेचैन हो जाती है कि ये क्या हो गया। मैंने बड़ा संशय किया, शंका की राम के चरित्र पर, राम के अवतार पर, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो उनका संशय दूर हुआ। इसी तरीके से जो अन्य लोग भी उन पर संशय करते हैं, उनके संशय भी दूर हो जाते हैं।